देखिए आगे हम बात करते हैं आज 7.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। कल हम लोगों ने क्या सीखा था? विभाजन सूत्र, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो ये लेक्चर आप समझने से पहले आप पुराना लेक्चर जाकर हमारे प्लेलिस्ट में आप देखिए। जब आपको विभाजन सूत्र आ जाएगा आप समझ जाएंगे यहाँ पर अनुपात की बात हो रहा है, अनुपात होता क्या है, तब आपको कॉन्सेप्ट आपके क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अगर आप इसको समझ रहे हैं तो हाँ समझ पाएंगे, लेकिन थोड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। अगर उस वीडियो को, पुराना वीडियो देख लेते हैं आप, तो आपको समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, उस बिंदु की क्या ज्ञात करो? निर्देशांक ज्ञात करो। निर्देशांक मतलब x और y की दो की वैल्यू ज्ञात करनी है। बोलो राइट, बात सही है ना? चलो, कह रहा जो बिंदुओं -1, 7, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को कितने में काट रहा है? 2:3 में। ठीक, तो हम लोग लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर लिखते हैं क्या? सॉल्यूशन। देखो उसको मान लिया क्या, हमको a मान लें, -1, 7, इसको क्या मान लिया? 4, -3। ठीक है, चलो x1 = -1 और y1 = 7, x2 = 4, y2 = -3। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? देखो यहाँ पर दिया अनुपात, यानी कि ये m1 कितना दिया है? 2 और m2 कितना दिया है? ये जो 2 अनुपात है, मतलब 2:3 दिखता है ना, इसको m1 और m2 बोलते हैं। अब कह रहा है निर्देशांक ज्ञात करो, तो एक ही सूत्र होता है निर्देशांक का। ठीक है ना, बीच की दूरी वाला तो इसमें कोई काम लगेगा नहीं, है कि नहीं? तो एक ही सूत्र होगा। सूत्र क्या होगा? हाँ, x बराबर mx + mx अपॉन m + m, 12, 21, 1, 2, है कि नहीं? ये तो होता है ना। फिर कम y = my + my अपॉन m1 + m2, मतलब 12, 21 और 12, मतलब 1 के बाद 2 के बाद 2 के बाद 1। ये सूत्र होता है बस। क्या निकालने के लिए? निर्देशांक निकालने के लिए। ठीक है, ये केवल निर्देशांक मतलब समझते हो ना, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता। इसी वैल्यू रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। चलो रखा जाए। x बराबर m1 कितना है? 2, x2 कितना है? 4, m2 कितना है? 3, x1 कितना है? -1 अपॉन m1 m2 कितना? 2 + 3, तो x बराबर 4 दूनी माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 और 2 3 कितना आया? 5। x = कितना आएगा? 5/5, कैंसिल हो जाएगा, 0 ना। हाँ, गलती नहीं करना, यही समझने की बात होती है। यहाँ अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं? काट कर देते हैं 0। भाग में कभी करने के बाद 0 नहीं आता, जब तक नीचे 0 ना रहे तो ऊपर, है कि नहीं? करके, क्योंकि अगर 0 नीचे 0 है तो क्या आएगा? वो वैल्यू हमारी इनफाइनाइट आ जाएगी, ऊपर रहेगा तो 0 आ जाएगा। ये कितना आया? 1 आया। ठीक है, नहीं गलती नहीं कर तो पता लगा काट के तुम लोग बोल दो 0, ऐसा नहीं होता कभी भी। y = चलो m1 2, y2 -3, कहाँ 7 होगा? m2 3, y1 कितना है? 7 है, अपॉन m1 कितना है? 2 + 3, तो y बराबर 2 3 6 -6 + 7 3 21 अपॉन 3 2 5 आ गया ना। काटा कितना? 15, प्लस में आएगा ना। प्लस माइनस का विशेष ध्यान देना, बार बार हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, नहीं गलती करके आ जाओगे। y तो 5 3 जा y = क्या हुआ? माइनस प्लस क्या हुआ? सही है ना? क्या कह रहा था? निर्देशांक ना, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? आता अभीष्ट निर्देशांक क्या हो जाएगा बता सकते हो? 1, 3 आ जाएगा। आ गया समझ में ना सबको? तो लगा लीजिए इसको। ठीक है, तो रिकॉर्डेड वीडियो है, आप वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक, तो समझ में आया है? ठीक है ना? लेकिन कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिए, जो कुछ बताया जा रहा उसको अच्छे से नोट करते चलिए और समझते चलिए।
क्योंकि जितना आप समझोगे, जितना लगाओगे, जितने प्रैक्टिस करोगे, उतनी जल्दी आपकी मैथ मजबूत होगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, देख लीजिए, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक, कटना, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बिंदुओं 4, और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, इसका मतलब क्या होगा? समान भागों में डिवाइड करना, 3 भाग लगाना जो समान होगा। ठीक, और 2 बिंदु दिया गया है, आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम सिंपल जानते हैं निर्देशांक के लिए हमको x1, y1, x2, y2 ज्ञात है, हमको m1 और m2 नहीं पता। अगर m1, m2 पता चल जाता तो हम लोग निकाल सकते हैं। समझो, थोड़ा चित्र समझो इसका। मान लो मेरे पास ये 2 बिंदु हैं, समझो अच्छे से, सब लोग ध्यान देना। ये 2 बिंदु हैं, एक को मान लिया a, एक को मान लिया b। एक का निर्देशांक कितना है 4, -1, और b का कितना है -2, -3। ठीक, तो कह रहा है कह रहा है जोड़ने वाले रेखाखंड को, इन दोनों को जोड़ रहा है ना रेखाखंड, जो रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं, 3 भागों में समान हम इसको काट देते हैं। एक भाग ये काट दिया, एक भाग ये काट, हो गया ना, 1, 2, 3 हो गया। ठीक, और मान लो इसको 1 हो गया, इसको भी 1 हो गया। भाई समान कह रहा है ना, तो मान लिया 1, 1, 1 मान सकते हैं, नहीं मान सकते। अब 2, 2 नहीं मान लेना, ठीक है ना, 1 ही 1 माना जाता है। अब अच्छा, अब इसका नाम रख देते हैं हम लोग P, इसका नाम रख देते हैं Q। इसी जो कह रहा है क्या, रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात किए। इन रेखाखंड को कौन समत्रिभाजित के कौन किया बताओ? P और Q किया ना। कह रहा बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात, किसको? समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, यानी कि इन दोनों बिंदु क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। अच्छा, मैं अगर ये कहूँ आपसे सॉल्यूशन में, थोड़े समझो अच्छे से, मैं कहूँ ये दिया है कितना 4, -1, b कितना दिया है -2, -3। मैं कहूँ अगर यहाँ से x1 कितना है 4, y1 कितना है -1, x2 कितना है -2, y2 कितना है -3, राइट। अब आपको m1, m2 नहीं पता, तो अच्छा यहाँ पर समझो, अगर मुझे p पर निकालना है, p पर निकालना, तो 1 के लिए m1 क्या हो जाएगा 1, और p से b तक, इस q को आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इसके p से q तक कितना भाग आ रहा है, 1 भाग ये, 1 भाग ये, 1, 1, 2 भाग। यानी कि अगर मैं इसके लिए बात करूँ तो m1 कितना होगा 1 हो जाएगा, और p से b तक की बात करूँ तो m2 कितना हो जाएगा 1, 1, 2। यानी कि अगर मैं कहूँ m1 और अनुपात m2 कितना होगा 1:2। ये किसके लिए निकलेगा, ये p के लिए निकलेगा, क्योंकि भाई p से b तक देखेंगे ना, q को देखेंगे नहीं। अब आ जाओ दूसरी बात कर ली जाए। अब दूसरी बात बोलो यहाँ से, a से किसके तक, q तक कितना होगा, a से q तक m1, a से q तक क्या होगा, यानी बिंदु p पर निर्देशांक क्या होगा m1, m2 कितना होगा 1:2 होगा। ठीक, अब a से q तक देखना तो क्या भूल जाओगे, p को, क्योंकि क्या निकालना है, q बिंदु की निशान ज्ञात करना है ना, इसलिए q को देखो, p को भूल जाओ। तो बताओ a से q तक कितना भाग आ रहा, 1, 1, 2, तो 2:1। देखो इसको यहाँ से यहाँ तक कितना 1 कह रहा था 1, ये किसका निकला, ये किसका निकला q के लिए, ये किसका निकला p के लिए। बोलो बात क्लियर हो गई ना, ठीक है ना। जिसके लिए निकालना हो यहाँ से स्टार्ट करना। अब हमको p के लिए निकालना था, तो ये कितना हो गया p के लिए 1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक q को भूल जाओ, कितना 1, 1, 2 हो गया, p के लिए निकल गया। q के लिए चाहिए तो a से q तक 1, 1, 2 हो गया, इसके लिए 1 हो गया ना। अब आ जाओ इधर से, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बिंदु P के निर्देशांक लिख दें यहाँ से, P बराबर क्या होता, सूत्र लिख दो यहाँ से, क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा क्या होता है, दोनों साथ साथ लिख देना निर्देशांक को। निर्देशांक मतलब x और y 2 वैल्यू आने चाहिए, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही है। चलिए अब वैल्यू रखते हैं हम लोग। चलो
M1 बोलो इसके लिए, P के लिए M1 क्या निकला? 1 गुणे x2 -2 अब प्लस M2 कितना है? 2। देखो ये चीज़ समझ में आ गया सबको ना? M2 कितना है? 2 गुणे x1 कितना है? 4 अपॉन M1 M2 कितना है? 1 धन, ठीक, कामा M1 कितना है? 1 गुणे y2 कितना है? -3 प्लस M2 कितना है? 2 और y1 कितना है? -1 और M1 M2 कितना? 1 धन 2। देखो अगर ये चीज़ समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, तो आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे समत्रिभाजित आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है। जिसके बारे में पूछेगा, P पूछ रहा था तो Q को भूल जाओ। A के लिए 1 हो गया, P से B तक कितना? 1 1 2, 1 अनुपात 2 हो गया। अब Q पूछ रहा तो P को भूल जाओ, तो A से लेकर Q तक कितना होगा? 1 1 2, इस यहाँ से यहाँ कितना होगा? 1 हो गया। बोलो बात समझ में आ गई ना? चलो अब यहाँ से करो सब लोग। यहाँ P लिख सकते हो -2 4 दूनी 2 1 3 -3 माइनस में देखो माइनस प्लस माइनस 2 1 अन्नम और 2 1 3, तो P बराबर R में 2 जाएगा 6/3 और -5/3, तो 3 दूनी 6, तो P बराबर 2 -5/3। ये किसका निर्देशांक आ गया? बोलो बात सही है ना? आ गया नहीं? अब किसका पूछ रहा है? Q का। तो यहाँ कर दें हम। चलो तो ये चीज़ समझ में आ गया, इसको मिटा दिया जाए, इसको ऊपर लिख दिया जा रहा है कि नहीं? इसको मिटा दिया जरा, आप इसको समझ गए ही हो, ठीक है। चलो क्या लिखेंगे? Q बिंदु के लिए, Q बिंदु के लिए क्या निर्देशांक, या Q बिंदु के निर्देशांक लिख दो। इसके लिए M1 M2 कितना था लिख लो साथ साथ, ताकि प्रॉब्लम ना हो। कितना था? 2:1 था ना? सूत्र लगा दो यहाँ से, M1 x2 प्लस M2 x1, अरे 12 21 ना, M1 प्लस M2 कामा M2 सॉरी हाँ M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन कितना हो जाएगा? M1 प्लस M2। चलो वैल्यू रखा जाए, आ रहा है सबको समझ में? चलो M1 क्या होकर रखा जाएगा? 2 गुणे x2 यहाँ से रखो -2 प्लस M2 1 और गुणे x1 कितना है? 4 अपॉन M1 M2 2 प्लस 1 M1 2 इंटू y2 -3 प्लस M2 1 होगा ना, y1 कितना है? -1 अपॉन 2 प्लस 1 कर दो इसको, 2 दूना 4 अब प्लस 4 2 1 3 माइनस 2 3 6 प्लस माइनस -1 और 2 1 3 ना, तो ये 0 हो जाएगा। 0/3 -6 -1 -7/3। अब जब हम जानते हैं क्या, कब 3 को 0 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? हाँ 0, -7 और 3। ये किसका आया? Q का आया। अब पूछ क्या रहा था? कह रहा था कि रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं, तो हम जानते हैं रेखाखंड को 2 ही बिंदु समद्विभाजित किए, एक P काटा था, एक P काटा, तो P के ये आ गया और Q का, तो लगा लीजिए। देख रहे कितना ईजी तरीका से, ठीक है। क्या हुआ? हाँ लगा लीजिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो आप एक बार वीडियो को बैक कीजिए, एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए, आपको समझ में अवश्य आएगा। तो आगे बात करते हैं, इसको लगा लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी बुक का 7.2 का, वो 3 से आपको मतलब नहीं है ना, एग्जाम में आपका भी पूछा जाएगा ना पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ हालांकि आपको पूछना होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तीसरा बता दीजिए, हम आपको तीसरा बता देंगे, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है,
ठीक। उतना बड़ा ना चित्र आपको देगा एग्जाम में, ना उतना बड़ा क्वेश्चन कोई पूछेगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है आपका, चौथा से है। ठीक, देखो इसमें अब देखो अभी तक क्या ज्ञात कर, निर्देशांक ज्ञात करते हैं। चाहे हम निर्देशांक ज्ञात करें या हम अनुपात ज्ञात करें, फॉर्मूला दोनों का एक ही लगेगा, सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र लगेगा, राइट। बस बात ये होती है कि अनुपात पूछता है तो 3 बिंदु दिए जाते हैं ना, और जब निर्देशांक पूछता है तो कितने बिंदु, 2 बिंदु और एक अनुपात दे दिया जाता है, बस अपोजिट है। क्योंकि हम जब आपको चैप्टर स्टार्ट किए थे, यानी कि ये जो टॉपिक स्टार्ट किए थे नया टॉपिक विभाजन सूत्र, हमने आपको बताया इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक तो अनुपात दिया जाएगा और निर्देशांक दिया जाएगा। तो आपको क्या पूछेगा, पॉइंट पूछ लेगा। ठीक, तो पहले कर लेते हैं। देखो क्या क्या कह रहा, बिंदुओं, 2 बिंदु दिया गया है और ये तीसरा दिया गया है ना। तो ये जो 2 बिंदु रहता है ना, इसको ए और बी मानते हैं, और तीसरा जो होता है वो एक्स और कामा वाई होता है, राइट। तो देखो ध्यान से कैसे करते हैं हम लोग, पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ए मान लिया क्या, -3, 10। बी कितना दिया है, 6, -8। x1 बराबर -3, y1 बराबर, या इस तरह लिख लें, x यहाँ पर लिख दें, आप दिक्कत ना हो, चलो यहीं पर लिख दिया जाए। y1 बराबर 10, x2 बराबर 6, y2 बराबर -8। बोलो बात सही है। ये जो बिंदु दिया है ना, ये हमेशा जो दिया है, तो इसको मान लो P मान लो, ये हमेशा x होता है, ये हमेशा y होता है। बोलो बात सही है। और हम सूत्र क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो मैंने ये कहा था उस दिन, अब मैं एक क्वेश्चन इसको बता चुके हैं ना, इससे पुराने वाले लेक्चर में हम बताए हुए हैं इस टाइप का क्वेश्चन। हमने आपको ये कहा था, या तो आप इसको लेकर चलो या इसको, कोई दिक्कत नहीं, हम इसी को लेकर चलते हैं, जो वैल्यू आएगी और इसका क्या काम रहता है, उसमें हम रख देते हैं ना, तो प्रूफ हो जाता है क्या सही था कि नहीं। तो इसको लेकर चलते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलो x बोलो कितना है, -1 बराबर m1 नहीं पता तो m1 को m1 लिख दो, इंटू x2 बोलो 6 प्लस m2 भी नहीं पता है तो m2 को m2 ही लिख दो, इंटू x1 कितना है, -3 अपॉन ना m1 m2 को आपको पता ही नहीं है। ठीक है, अब एक काम करते, नीचे किस में दिख रहा है, डिवाइड में है, भाग में है, ऊपर जाए क्या बन जाएगा, तो -1 पहले से ही है, m1 प्लस m2 बराबर कितना जाए 6 m1। अब देखो माइनस प्लस माइनस, यह जाएगा 3 m2। इस माइनस को क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, -m1 प्लस माइनस माइनस m2 बराबर 6 m1 माइनस। मैंने आपको समझाया था m1 m1 को एक तरफ, m2 को एक तरफ कर लेते हैं। बोलो बात सही है ना। चलो यहाँ पर -m1 है, इधर प्लस 6 m1 इधर आए तो -6 m1, इधर -3 m2 बचा, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस m2। तो माइनस यहाँ पर कुछ नहीं तो आगे एक रहता है, -1 m2 -6 m1 क्या हो जाएगा, -7 m1 माइनस। ध्यान दीजिए, बोलो माइनस क्या कर, प्लस कर देते हैं, प्लस तो होगा लेकिन सिंबल के साथ होगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो 3 में से जब 1 घटाओ कितना आएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब एक काम करेंगे, m1 को m2 के साथ कर दें, गिनती को एक तरफ कर देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं m1 इधर इंटू में है, इधर आएगा तो भाग में, इधर 2 बच ही रहा था, इधर आया तो 7 हो गया। यानी अगर हम लोग देखे चाहें तो m1 अनुपात मतलब होता है, ये तो होता है अनुपात, m2 वह कितना आया, 2:7। क्या पूछ रहा था, किस अनुपात में करेगा, ये तो आ रहा है, ये पूछ रहा है ना आपसे। अच्छा, अगर हम चाहते हैं क्या हमारा ये सही है, जांच करें क्या, इसी में क्या रख देंगे, इसी में जहाँ m1 वहाँ 2 रख देंगे, जहाँ m2 वहाँ 7 रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ गए, y बोलो 6 आ जाएगा। अगर 6 आ गया इसका मतलब हमारा सही है। ठीक है, तो आज के लिए आपका सेशन यहीं तक था, आप इसको घर पे लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, कल हम बात करते हैं इसके आगे की ओर।